हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th और 12th के फिजिक्स के जो कि दर्पण का टॉपिक है, मैं उसके बारे में आप सभी को आज बताने वाला हूँ। इससे अगर आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आता है तो उससे ये सॉल्व हो जाने वाला है। तो आज हम अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, उसकी प्रकृति और उसके आकार के बारे में, ट्रिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर लिखेंगे उसके बारे में पहले समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रिक के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, ये है हमारा अवतल दर्पण और ये जो है प्रधान अक्ष कहलाता है। वस्तु को हम दर्पण के सामने प्रधान अक्ष के ऊपर और दर्पण के सामने रखते हैं। स्थिति है, ये जो गोल डब्बा ये क्या है? वस्तु की स्थिति है। और ये जो लंबा है ये क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है। मैंने देखिए गोल घेर कर दर्शा दिया है। ये जो गोल है वस्तु की स्थिति और ये जो आयताकार है ये प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अनंत का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। देखिए मैं नंबरिंग भी कर दिया हूँ, तो ये नंबरिंग यहाँ पर भी ये है प्रतिबिंब और ये क्या है? वस्तु है। तो अगर मैं वस्तु को रखता हूँ अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अगर हम वस्तु को रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि वस्तु को रखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है? तो ये वाला प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, जैसे कि फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। अगर हम वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र पर, वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर जो वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनने वाला है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो ये जो 4 नंबर वाला वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है? 4 नंबर यहाँ पर सेंटर और अनंत के बीच में। अगर किसी वस्तु को हम रखते हैं फोकस पर, तो फोकस वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और जो भी ये सारे प्रतिबिंब पांचों के पांचों प्रतिबिंब बन रहे हैं वे कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तविक का संबंध हमेशा उल्टा से होता है। और देखिए 6 नंबर है, इस वस्तु की स्थिति को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि वस्तु फोकस और पोल के बीच में है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का संबंध हमेशा सीधा से है और वास्तविक प्रतिबिंब का संबंध हमेशा उल्टा से है। तो ये हमारा क्या था? प्रतिबिंब था। और ये हमारा क्या था? वस्तु था। ये वस्तु की स्थिति था और ये प्रतिबिंब की स्थिति है कि वस्तु को हम इन सारे जगहों पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति का मतलब कि वो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा या फिर सीधा बनेगा। तो प्रकृति हम जानेंगे, प्रतिबिंब का आकार भी जानेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पीछे में देखा था और ट्रिक के माध्यम जानेंगे। तो देखिए, अगर वस्तु की स्थिति है फोकस पर, वस्तु को जब हम फोकस पर रखेंगे तो फोकस का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनने वाला है? अनंत पर बनेगा। फोकस पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, और जो वस्तु अनंत पर है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। और जो वस्तु वक्रता केंद्र पर है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। दोस्तों हमको बस हम सभी को ये 3 ही याद करना है। फोकस का प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत का फोकस पर, सेंटर का सेंटर पर, बस 3 याद हो चुका है। और देखिए 3 से पहले आगे बढ़ जाते हैं। फोकस वाला प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा था, तो अनंत पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसका आकार कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो अनंत पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और फोकस पर प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और जो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र वस्तु की स्थिति है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर आएगा? वक्रता केंद्र पर ही। तो देखिए दोनों सेम सेम है, सी सी, तो इसका जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के समान आकार का। वस्तु के समान आकार का। अब हम सभी को ये तो याद हो चुका है।
अब देखिए ये जो सारा प्रतिबिंब बनने वाला सब उल्टा बनने वाला, तो प्रकृति के बारे में हम लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका होगा कि फोकस का अनंत, अनंत का फोकस, सेंटर का सेंटर। अब देखिए और तीन स्थिति है, जो कि एक तो है दर्पण के पीछे बन रहा था। अब देखिए अगर हम वस्तु को रख रहे हैं, अगर हम वस्तु को रखते हैं सेंटर और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो देखिए दोस्तों वक्रता केंद्र वाला कहां बन रहा था, वक्रता केंद्र पर। तो हम यहां पर सी की जगह पे क्या लिखेंगे, सी का सी। और अनंत वाला कहां बन रहा था, फोकस पर, तो अनंत वाला फोकस पर। अब देखिए इसकी स्थिति क्या हो गया, ये तीन के माध्यम से, ये देखिए सेंटर का सेंटर और अनंत का फोकस। तो ये जो प्रतिबिंब है, ये जो वस्तु इन दोनों के बीच में रखेंगे, तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है सेंटर और फोकस के बीच में बनने वाला है। देखिए इसमें कहीं पर अनंत आया है, अनंत नहीं आया है। जब अनंत नहीं आया है तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए इस आगे चलते हैं। एक और बच गया है कि अगर हम वस्तु को रखेंगे फोकस और सेंटर के बीच में, अगर हम वस्तु को रख रहे हैं फोकस और सेंटर के बीच में, तो ये जो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति वो कहां पर आने वाला है, तो फोकस का प्रतिबिंब कहां बन रहा था, अनंत पर, तो फोकस वाला अनंत है। और सेंटर वाला कहां बन रहा था, सेंटर वाला सेंटर पर, तो सेंटर का सेंटर, ये अनंत और सेंटर के बीच में बनेगा। अब देखिए इसमें अनंत आया है ना, तो ये कैसा बनेगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा। जहां पर भी अनंत आ जाएगा तो आराम से वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगर अनंत नहीं आया तो वस्तु से छोटा बनेगा। अगर सेम आकार का, यानी कि सी का सी पे रहेगा, तो वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा समान आकार का बनता है। अब देखिए एक लास्ट हमारे पास क्या था, छठा नंबर जो था वो हमारे पास था कि फोकस और पोल के बीच, अगर वस्तु की स्थिति फोकस और पोल के बीच में है तो उसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है, उसका जो प्रतिबिंब बनने वाला, ये एक लास्ट के जो था स्थिति, इसको दिखा देंगे दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, और जो दर्पण के पीछे बनेगा वो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनने वाला। देखिए दोस्तों जो वस्तु से बड़ा बनेगा उसका प्रकृति कैसा होगा, सीधा होगा और काल्पनिक होगा, या काल्पनिक का भाषा भी कहते हैं। अब देखिए ये जो पांच को प्रतिबिंब बन रही है हमेशा कैसा होगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक और, तो ये हमेशा वास्तविक और सब उल्टा बनने वाला, वास्तविक और उल्टा बनने वाला है। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझा देता हूं। वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगा, अनंत पर। तो फोकस का अनंत, अनंत का फोकस, सेंटर का सेंटर, फोकस का अनंत, अनंत का फोकस, सेंटर का सेंटर। तो इसी तीनों के माध्यम से हमने, अगर वस्तु की स्थिति है सेंटर और अनंत के बीच में, तो सेंटर वाला कहां बन रहा था, सेंटर पर। अनंत वाला कहां बन रहा था, फोकस पर। तो अनंत वाला कहां बन, वस्तु की स्थिति फोकस पर है, फोकस और सेंटर के बीच में है, तो इसके प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा फोकस का अनंत और सेंटर का सेंटर, यानी कि अनंत और सेंटर के बीच में बनेगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब के आकार में आते हैं। तो अनंत है तो वस्तु से बड़ा बनेगा, अनंत दो इसमें नहीं है तो वस्तु से छोटा बनेगा। ये देखिए दोनों एक जैसे दिखाई दे रहा है तो कैसा बनेगा, वस्तु से समान आकार का बनेगा। ठीक है, इसमें कहीं पर अनंत नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों में से कहीं पर नहीं, तो वस्तु से छोटा बनेगा। इन दोनों में देखिए अनंत दिखाई दे रहा है तो वस्तु से बड़ा बनेगा। और प्रकृति जो है, ये जो पांचों स्थिति इसमें वास्तविक और उल्टा बना, बस एक ही स्थिति में दर्पण के पीछे बनेगा,
किसमें, फोकस और पोल के बीच में। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा और वास्तविक बनेगा, सीधा और काल्पनिक बनने वाला है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।